Good morning everyone. Welcome you all to our online classes of English by St. Angel's Public School, Bagpat. Today we shall continue chapter 6 of your English book. The name of the chapter is The Throne of Justice. In our last video, we have been completed scene 4. Today we shall read last scene of the chapter, that is scene 5. Let's start. Scene 5. King's Audience Room. राजा का दर्शक कक्ष. Everyone has assembled as before. सभी लोग पहले की तरह इकट्ठा हो गए हैं. Assembled means इकट्ठा होना. The throne is still lying in the room. सिंहासन अभी भी कमरे में पड़ा हुआ है. One person from the crowd. भीड़ में से एक व्यक्ति बोलता है, So many days have passed. इतने दिन बीत गए हैं. Every time we come here, the same thing happens. हर बार जब हम यहाँ आते हैं तो वही होता है. As the king is about to sit on the throne, one of the Garudas asked the same question. जैसे ही राजा सिंहासन पर बैठने वाला होता है तभी उन गरुड़ में से एक गरुड़ एक ही सवाल पूछता है. The king then stops and his courage fails. राजा फिर रुक जाता है और उसका साहस विफल हो जाता है. करेज मीन्स साहस. ही सेज ही इज स्टिल नॉट रेडी एंड गोज टू फास्ट एंड प्रे फॉर 3 days. और राजा कहता है कि वह अभी तैयार नहीं है और 3 दिन का उपवास करने और प्रार्थना करने चला जाता है. नाउ सेकेंड पर्सन फ्रॉम द क्राउड. भीड़ में से दूसरा व्यक्ति बोलता है, दिस हैज़ हैपेंड 23 टाइम्स. यह 23 बार हुआ है. 23 गरुडाज हैव स्पोकन. 23 गरुड़ बोले हैं. नाउ देयर इज जस्ट 1 गरुड़ा लेफ्ट. अब बस एक गरुड़ बचा है. लेट अस सी व्हाट हैपेंस टुडे. देखते हैं कि आज क्या होता है. ऑल द पीपल हु हैव असेंबल्ड लुक वरिड एंड सैड. इकट्ठे हुए सभी लोग चिंतित और दुखी दिखते हैं. द किंग हैज़ एन एनेक्सियस एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस. राजा के चेहरे पर एक चिंताजनक भाव है. एनेक्सियस मीन्स चिंताजनक, मीन्स राजा कुछ चिंता में है. द किंग मूव्स टुवार्ड्स द थ्रोन. राजा सिंहासन की तरफ बढ़ता है. एज एक्सपेक्टेड द 24th गरुड़ा फ्लटर्स इट्स विंग्स एंड स्पीक्स. जैसा कि उम्मीद थी 24वां गरुड़ अपने पंख फड़फड़ाता है और बोलता है. फ्लटर्स मीन्स फड़फड़ाना. वॉइस ऑफ गरुड़ा. 24वां गरुड़ कहता है, दिस टाइम आई एम नॉट गोइंग टू आस्क द सेम क्वेश्चन. इस बार मैं वही सवाल पूछने वाला नहीं हूँ. आई शैल ओनली आस्क यू, हैव यू नॉट अंडरस्टूड वाई वी आस्क्ड यू इफ़ यू हैव बीन क्रूअल और अनजस्ट. मैं केवल आपसे यह पूछूंगा कि क्या आपको यह समझ नहीं आया कि हमने आपसे क्यों पूछा कि आप क्रूर या अन्यायी हो. किंग. अब राजा कहता है, येस आई हैव अंडरस्टूड. हाँ, मैं समझ गया हूँ. द काउहर्ड वॉज परमिटेड टू सिट ऑन द थ्रोन एज ही वॉज प्योर एट हार्ट एंड ही हैड नेवर बीन क्रूल और अनजस्ट. चरवाहे को सिंहासन पर बैठने की अनुमति इसलिए दी गई क्योंकि वह दिल से साफ था और वह कभी भी क्रूर या अन्यायी नहीं रहा था. एज द किंग स्पीक्स देयर इज़ अ लाउड रसलिंग साउंड. जैसे ही राजा बोलता है एक जोरदार सरसराहट की आवाज़ होती है. रसलिंग मीन्स सरसराहट. द थ्रोन राइजेज इन द एयर एंड फ्लाइज अवे विद द गरुडास होल्डिंग इट. सिंहासन हवा में उठता है और उसे पकड़े हुए गरुड़ के साथ वह उड़ जाता है. द क्राउड वॉचेज अमेज्ड. भीड़ हैरान रह जाती है. द किंग गोज टू द स्पेस वेयर द थ्रोन स्टूड. राजा उस स्थान पर जाता है जहाँ सिंहासन रखा था. किंग. और राजा कहता है, माई डियर सब्जेक्ट्स, यू ऑल हैव बीन विटनेस टू द हैपनिंग्स इन द पास्ट फ्यू वीक्स. मेरी प्यारी जनता या मेरी प्यारी प्रजा, आप सभी इसके गवाह रहे हैं जो भी पिछले कुछ हफ्तों में हुआ है. आई वॉज नॉट अलाउड टू सिट ऑन किंग विक्रमादित्या's थ्रोन.
विक्रमादित्य सिंह के सिंहासन पर बैठने की अनुमति नहीं थी। द गरुड़ास मेड मी रियलाइज दैट आई वॉज नॉट वर्दी ऑफ सिटिंग ऑन द थ्रोन। गरुड़ ने मुझे महसूस कराया कि मैं सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं था। आई हैव लर्नड अ लेसन। मैंने एक सबक सीखा है। जस्ट सिटिंग ऑन विक्रमादित्या's throne will not make me a wise and just रूलर। मैंने एक सबक सीखा है कि सिर्फ विक्रमादित्य सिंह के सिंहासन पर बैठने से मैं एक बुद्धिमान और न्यायी शासक नहीं बनूंगा। आई शुड बी वाइज एंड जस्ट इन ऑल माई एक्शंस वेदर और नॉट आई एम सीटेड ऑन द थ्रोन ऑफ विक्रमादित्य। मुझे अपने सभी कार्यों में समझदार होना चाहिए, चाहे मैं विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठूं या नहीं। Once again, the judgment of विक्रमादित्य has been a wise one. एक बार फिर विक्रमादित्य का निर्णय एक अच्छा निर्णय रहा है। Everyone cheers. हर कोई खुश हो जाता है। Curtain और पर्दा गिर जाता है। So students, here we have completed this chapter. इस चैप्टर से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने हर कार्य में समझदार होना चाहिए। So I hope you all understood it. Thank you.